So this is going to be the third lecture on nitrogen family, and in this lecture we are going to discuss about the oxides of nitrogen. अब नाइट्रोजन जो है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. इट कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +5. अब अगर हम नाइट्रोजन के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इट इज शोन इन द कंपाउंड डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. And moving to the +2 oxidation state of nitrogen, it is shown in the compound nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को बिलोंग करता है, एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन का होता है दैट इज इन द कंपाउंड डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड नाइट्रोजन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दो कंपाउंड्स में शो करता है. द फर्स्ट कंपाउंड वेयर द नाइट्रोजन शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट is the NO2, that is the nitrogen dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन जो होता है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. वाइल अगर हम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और अगर हम नाइट्रोजन के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यानी N2O5 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और इसके अलावा भी नाइट्रोजन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी नाइट्रोजन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. इन द कंपाउंड N2O6 एंड N3O, इन दो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये जो दो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड दीज आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, एंड इन्हें हम सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ही डिटेक्ट कर पाते हैं. So moving to the +1 oxidation state of dinitrogen monoxide. अब डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड में अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इट इज शोन बाय द कंपाउंड डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड, जिन्हें हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं. अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इनको प्रिपेयर कर सकते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड से. फॉर एग्जांपल अगर हम इनके पहले प्रिपरेटरी मेथड की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं. तो अमोनियम नाइट्रेट को जब भी हम हीट करेंगे तो इस टाइम पे नाइट्रस ऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिनसे हम इस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो इस मेथड में नाइट्रस ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की प्रेजेंस में हाइड्राजाइड की रिडक्शन करते हैं और इस रिडक्शन के दौरान यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म होता है एंड एज वेल एज N2O की फॉर्मेशन होती है. एंड इस रिएक्शन के दौरान वाटर भी यहाँ पे फॉर्म होता है. एंड यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की प्रेजेंस में जब भी हम नाइट्रस एसिड की रिडक्शन करते हैं, एक्वस नाइट्रस एसिड की जब भी हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन तो इस टाइम पे यहाँ पे डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड फॉर्म होता है एज वेल एज यहाँ पे वाटर भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिनसे हम इन डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सो दिस इज अ कलरलेस गैस. ये एक कलरलेस गैस होती है एंड इनका अनप्लीजेंट स्मेल होता है. और ये जो इनकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दैट इज दीज आर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वाइल ये हॉट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. अब अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन की बात करें जिनसे हमने इसको प्रिपेयर किया था, अब इस रिएक्शन के दौरान जो डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो फॉर्म होता है, ये डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है we collect this dinitrogen monoxide on the hot water because hot water में ये insoluble होता है. while अगर हम इस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड को कोल्ड वाटर में यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोल्ड वाटर में ये सॉल्युबल होता है. सो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे कोई भी यील्ड अचीव नहीं होगी. सो दिस इज द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड उसके साथ साथ जब भी इस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड को स्मॉल क्वांटिटी में इनहेल किया जाता है
That is, whenever we inhale this dinitrogen monoxide in small quantity, by this it can cause us a laughing sensation इससे पैदा होती है। इसको inhale करने से थोड़ी laughing sensation पैदा होती है, जिसकी वजह से इस dinitrogen monoxide को हम laughing gas भी sometimes कहते हैं। This is also called as the laughing gas। और अगर इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो ये जो डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो होता है, इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, यानी माइनर ऑपरेशंस के दौरान ये एक एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड। नाउ मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड, दिस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड इज अ स्टेबल कंपाउंड। ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, एंड दिस इज एन अनरिएक्टिव कंपाउंड। ये इजीली कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता। एंड अगर हम डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड को किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करें, या किसी भी अल्कली के साथ ट्रीट करें, या किसी भी अल्कली मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करने की कोशिश करें, या किसी भी हैलोजन के साथ और किसी या ओजोन के साथ अगर हम इसे रिएक्ट कराना चाहे एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं होती, बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। एंड अगर हम इस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड की डिकम्पोजिशन की बात करें, दिस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड गेट्स डिकम्पोज्ड जब इसको 600 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज यहाँ पे डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड हाई टेम्परेचर्स पे ऑक्सीजन को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। सो देयरफॉर दिस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड विल सपोर्ट द कंबस्टन। यानी अगर कहीं पे आग लगी हो और इस आग पे अगर हम डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड का इस्तेमाल करें, तो डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड की वजह से वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़केगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, और ऑक्सीजन की वजह से वहां पे कंबस्टन जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन, हाउ दिस डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड गेट्स decomposed. Now moving to another chemical property, that is it is oxidizing nature. Now ये जो डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जब भी किसी मेटल या किसी भी नॉन मेटल के साथ जब भी ये रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्शन के दौरान ये मेटल या नॉन मेटल को इनके मेटेलिक स्टेट में, और सॉरी, ये किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, तो इस दौरान ये उन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करता है इनटू देयर मेटल ऑक्साइड्स, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इनटू द नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, इस मेटल के साथ हम डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड को यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे, तो इस रिएक्शन के दौरान मेटल की ऑक्सीडेशन होती है इनटू द मेटल ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, एंड खुद ये N2O जो है ये रिड्यूस होगा नाइट्रोजन में। एंड सिमिलरली अगर हम एक कार्बन के साथ डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे कार्बन जो है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इटसेल्फ इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू द नाइट्रोजन। एंड सिमिलरली सल्फर के साथ ये रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड खुद ये नाइट्रोजन में यहाँ पे रिड्यूस होता है। सो देयरफॉर वी कैन से इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now moving to the structure of this compound. Structure. Now इसका जो structure होता है, इसका structure is explained by spectroscopic and X-ray studies. अब spectroscopic और X-ray studies से हमें ये पता चला है कि ये जो N2O जो होता है, डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो होता है, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। It is a linear molecule and it is isoelectronic with carbon dioxide. यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है that is somewhat like this. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलता है, एंड ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सरे स्टडीज को यहाँ पे डिस्कस करें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सरे स्टडीज से हमें ये भी पता चलता है कि ये डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड जो है ये दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे फॉर्म करता है। दैट इज, इसके दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और अगर यहाँ पे हम
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 1.12 एंगस्ट्रॉम का इनका बॉन्ड एंगल होता है। वाइल अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1.19 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.73 का होता है, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 2.73 का होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।